हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले डीआरडीओ के डीआरडीएल डिपार्टमेंट में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी हुई है, इसमें आईटीआई की कुल 14 ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आप इस वैकेंसी के लिए खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इस वैकेंसी की क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी आज की वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में किन ट्रेड्स को मौका दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फीटर ट्रेड्स के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, पेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, सिविल, फाउंड्री मैन, इन 14 ट्रेड्स के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपकी आईटीआई पूरी तरीके से क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप पूरी तरीके से आईटीआई पास होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से एफिलेटेड आईटीआई अगर है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससीवीटी वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पूर्व में कहीं कोई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की हुई है या अगर आपकी अभी कहीं वर्तमान में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग चल रही है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिससे जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको apprenticeshipindia.gov.in पर दोबारा जाना है, जैसे कि मैं आपको जाके बता देता हूं। इसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज को पर आप जैसे क्लिक करेंगे ऊपर की ओर जैसे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च पे एस्टेब्लिशमेंट नेम में डीआरडीएल सर्च करना है। डीआरडीएल जैसे ही आप सर्च करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप पे आपको डीआरडीएल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको डीआरडीएल में जो वर्तमान में वैकेंसीज निकली है जिन ट्रेड्स के लिए, वो आपको राइट हैंड साइड पर शो होने लगेगी, जैसे यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैकेंसी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे सर्च कैसे किया जाता है और उसमें अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें, जिससे कि आप इस वैकेंसी में भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप किसी और भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप कर पाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इस वैकेंसी में SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स को नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप को आरक्षण मिलेगा। अब आगे एक और चीज ध्यान देनी है आपको, आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर भी अप्लाई कर दिया है, इसके अलावा यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक पर आपको जाना है। ठीक है, इस तरीके से गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये गूगल फॉर्म जो ओपन होगा, ठीक है, इसमें आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। देखें, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी भरनी है। इसके बाद आपको आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो है वो अपलोड कर देना है। आपने जिस ट्रेड में आईटीआई की है वो यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने जिस ट्रेड में आईटीआई की है उसी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रेड का नाम ट्रेड अप्लाइड फॉर में आप सेलेक्ट कर लेना ड्रैग एंड ड्रॉप में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कि वेदर अप्लाइड फॉर डीआरडीएल ऑनलाइन एट अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ठीक है, तो आप अगर पूर्व में अप्लाई कर चुके हैं, आपको हम पहले अप्लाई कर देना है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था, और यहाँ पर उसके बाद यस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको आपका नाम भरना है, जो कि आपकी एसएससी की मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में दिया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी एसएससी के सर्टिफिकेट यानी 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट में होगी। ठीक है, आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है, नेक्स्ट आपके मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद आपको आपकी कास्ट की डिटेल देनी है, जिस भी कैटेगरी कास्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यस सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज नो कर दें। आपको आपका नेक्स्ट एड्रेस भर देना है, पूरा एड्रेस आपका होना चाहिए। आपको आपका सेलेक्ट यहाँ पर लिख देना, स्टेट आपको आपका यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, और यहाँ पर नीचे पूछा गया है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपको आपका चालू मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, और नीचे की ओर ईमेल आईडी दी हुई है, आपकी ईमेल आईडी भरनी है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ देना है, वो चालू भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको आपके आईटीआई के मैक्सिमम मार्क्स, जो आईटीआई में अधिकतम अंक होते हैं, वो यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, और आईटीआई मार्क्स ऑब्टेन में आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं।
यहाँ पर आपको आपका नीचे की ओर आपको आपका एसएससी का सर्टिफिकेट यानी 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। नीचे आपको फाइनली आपकी आईटीआई की फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम में होनी चाहिए। सारी चीजें भर देने के बाद आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद फाइनली सबमिट कर दें। ठीक है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है ये एक वर्ष की अवधि की रहेगी। ठीक है, तो यानी आपको अप्रेंटिसशिप का जो मौका मिलेगा वो 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बताया गया है कि इस वैकेंसी में जो फाइनली मेरिट लिस्ट प्रदर्शित होगी वो आपको फोन नंबर और आपके ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो आपके फोन नंबर और मोबाइल नंबर आप बिल्कुल जो अपडेटेड है, चालू है, वो वही यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट, अदर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद आपको, अगर आपने 1 वर्षीय ट्रेड में आईटीआई की हुई है तो 7700 रुपए प्रति माह, और अगर आपने 2 वर्षीय ट्रेड में आईटीआई की हुई है जैसे इलेक्ट्रीशियन फीटर, तो आपको 8050 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सिलेक्शन किस तरीके से होना है अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी काफी हद तक संभावना है इसमें सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के केवल आपके आईटीआई की परसेंटेज या मार्क्स के आधार पर होगा। इसकी सूचना आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो अप्रैल 2023 से संभावित चालू हो सकती है। ठीक है, आगे इसमें एक और जानकारी दी गई है कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई क्लेरिफिकेशन और आपका कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर मेल आईडी पर उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस वैकेंसी में दी गई जानकारी उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप सारी जानकारी खुद से पढ़ पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आईटीआई की अप्रेंटिसशिप और जॉब की जानकारी की लेटेस्ट अपडेट रेगुलर मिलती रहे। अभी मैं आपको बता दूं कि रेलवे के कई सारे जोन्स में आईटीआई की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे का भी फॉर्म आप भर सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का भी फॉर्म निकला हुआ है जिसको आप भर सकते हैं। साथ ही अभी एनएचपीसी लिमिटेड में भी अप्रेंटिसशिप चल रही है, और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए भी जो उनका स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है वहां पर भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट आज ही हमने डाली है। टाटा मोटर्स में सीधे वॉक इन रिक्रूटमेंट के द्वारा कैंडिडेट्स को भर्ती किया जा रहा है। तो आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छे मौके हम बताते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।